इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको एक अहम खबर की तरफ लेकर जाते हैं। दाल इंपोर्ट पर लगी रोक पर स्टे के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पिछले 2 दिनों से इस मामले पर सुनवाई जारी है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले साल अगस्त में अरहर, मूंग, उड़द के इंपोर्ट पर रोक के खिलाफ कारोबारियों को स्टे दे दिया था, जिसकी आड़ में भारी मात्रा में दाल का इंपोर्ट जारी रहा और इससे दाल के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि कीमतें दबती रहीं। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबर दिखाए जाने के बाद वाणिज्य मंत्रालय तुरंत एक्शन में आ गया। माना यह जा रहा है कि जल्द ही इस पर कोर्ट की ओर से फैसला आ सकता है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। चलिए, ये तो महत्वपूर्ण खबर हमने आपको बता दी, लेकिन सोने चांदी की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर काफी समय के बाद, काफी ट्रेडिंग सेशंस के बाद चमक लौटती हुई दिख रही है। घरेलू बाजार में सोना जो 32,000 के पास रेजिस्टेंस झेल रहा था, वो पार होता निकला है और ये 2.5 महीने का ऊपरी स्तर है। दरअसल ग्लोबल मार्केट वापस से 7 महीने की ऊंचाई पर है। डॉलर में नरमी से ग्लोबल मार्केट में सोना $1,300 के स्तर के काफी करीब एक बार फिर से आ गया है। तेजी चांदी में भी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में 39,000 के पार इसकी कीमतें चली गई और फिर हमने इसे अब 6 महीने के ऊपरी स्तर पर ट्रेड करता हुआ देखा। तो ग्लोबल मार्केट में जो तेजी आई है, उससे घरेलू बाजार में सोने चांदी दोनों की कीमतों को सहारा मिला है। लेकिन यहां से सोने चांदी की चाल किस प्रकार रहने वाली है, इस पर बात करने के लिए आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जरा बताइए कि क्या ये मजबूती अब यहां से जारी रहने वाली है, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा। आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारा जो टारगेट है वो अराउंड $1309-1310 का है कॉमेक्स पर, जो अभी अराउंड 1294-95 चल रहा है। इंडियन मार्केट्स में रुपी भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि रुपी में हमने डिप्रिसिएशन देखा है निचले स्तरों से, और इवन इंटरनेशनल मार्केट्स आर गोइंग हायर। लेकिन वी हैव आवर डाउट्स लाइक 32,200, 32,300 एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर टेक्निकली बात करें तो एक चैनल पैटर्न है और चैनल के जो अपवर्ड रेजिस्टेंस है वहां पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन आए, लेकिन एज ऑफ नाउ इट इज लुकिंग स्लाइटली बुलिश फॉर से 100 से 200 रुपए अपसाइड के लिए। सो इसीलिए हमने इंट्राडे पर्सपेक्टिव से इसमें बाइंग रिकमेंड की है फॉर अ टारगेट ऑफ 32,300, 32,400। लेकिन 31,900 का जो एक लेवल है वो काफी क्रूशल है। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर हम इसमें करेक्शन आते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स 31,700 के आसपास। लेकिन यानी कि आप यही कह रहे हैं कि 32,000 का जो लेवल है ये अभी भी पूरी तरह से टिकाऊ या सॉलिड नहीं है। तो क्या निवेशकों के लिए इन स्तरों से एक्यूमुलेशन का मौका है या फिर वो और थोड़ा सा यहाँ डिप आने वाले समय में देखेंगे? अभी तो 32,100 के पार सोना चला गया M6 पे। नेहा, मेरे हिसाब से 32,200, 300 के ऊपर अगर 1-2 डेली क्लोजेस देता है तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड कंफर्मेशन। वहां से बाइंग फिर से स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर आई थिंक अगर एक करेक्शन आता है क्योंकि ऑलरेडी इट हैज मूव्ड क्वाइट हाई, और 1310 जो इंटरनेशनल पे रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी क्लोज नाउ, जस्ट 10 से $15 की दूरी पर है। सो आई थिंक ब्रेक पे एक बार इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर अगर डिप मिलता है तो आई थिंक एडिशन फिर से किया जा सकता है क्योंकि अंडरटोन इसका जो है वो अभी भी बुलिश है। और हमें लग रहा है कि 1310 अगर निकल जाता है तो फिर 1360 का भी एक बार पॉसिबिलिटी है। प्लस जो फंडामेंटल फैक्टर्स है दैट इज अगेन सपोर्टिंग। सो ठीक है, तो ट्रेंड मजबूती का ही है। बस 31,900 का एक अभी भी नीचे की तरफ जिस तरह का सपोर्ट है वो एक लेवल देखने वाला होगा। अदरवाइज यहां से तो ट्रेंड मजबूती का है। चांदी में भी आप इतने ही बुलिश है, 39,700 के पास यहाँ ट्रेड हो रहा है। क्या माना जाए कि 39,000 अब यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बन गया है? क्या अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही, क्योंकि चांदी बहुत तेजी से आगे भागी है? नेहा, मैं इंटरनेशनल के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि अल्टीमेटली वी फॉलो द इंटरनेशनल प्राइजेस, और इससे पहले भी मैंने बताया कि 15.80, 15.90 का काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है कॉमेक्स पर, और हमने देखा है कि ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बुल्स को। इंडियन मार्केट्स में जो प्राइजेस पिछले लो से हाई पे आए हैं दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द रुपी। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल जब तक 1580, 1590 के नीचे है, आई एम नॉट वेरी बुलिश एट दिस पॉइंट। हो सकता है कि करेक्शन आए, करेक्शन
पे वी कैन गो लॉन्ग। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 40,000 वुड बी अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वहां तक एक बार प्राइस आ सकते हैं, बट वी कैन नॉट रूल आउट अ करेक्शन ऑफ से 1000 to 1200 रुपीज ऑन द डाउन साइड, विच अगेन विल बी एक अच्छा बाइंग पॉइंट होगा। तो मेरे हिसाब से 1580, 1590, 15.90 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो विच शुड बी वॉच्ड फॉर। ओके, चलिए ये तो बात हुई सोने चांदी की। रविंद्र राव बने रहेंगे हमारे साथ। अब फोकस आगे बढ़ाते हैं तिलहन और खाने के तेलों की तरफ। ये जो पूरा हफ्ता है एग्री कमोडिटी मार्केट में, आप कह सकते हैं इसी कॉम्प्लेक्स के नाम रहा है, क्योंकि चौतरफा तेजी, जबरदस्त तेजी इस पूरे ग्रुप ने दिखाई है। सोयाबीन जहां 6 महीने के ऊपरी स्तर पर है, वहां पर सीपीओ को भी हमने मल्टी मंथ हाइस पर ट्रेड करता हुआ देखा है। सरसों का दाम ऑफकोर्स 60 महीने के निचले स्तर पर गिर गया है, यहां हमने प्रेशर देखा है। आज तो इनफैक्ट सोयाबीन भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा कूल ऑफ के मोड में है, सीपीओ में भी कमजोरी दिख रही है, लेकिन ऑल इन ऑल इस पूरे सेक्टर को अगर कॉम्प्लेक्स को देखा जाए तो ये अच्छी खासी ट्रेंड लाइन, अच्छी खासी अपसाइड की दिखा रहे हैं। सोया तेल 760 के पार निकल गई है। पाम तेल को भी हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अच्छा ही मजबूती दिखाते देखा है। यहां से आगे आउटलुक किस प्रकार का लग रहा है, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर विस्तार से बात करने के लिए सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा, गुड मॉर्निंग। अच्छी खासी तेजी दिखी है, लेकिन सोयाबीन आज जिस तरह से टूटता दिखा है, क्या सरसों का ये प्रेशर देख रहे हैं या एक महज ये एक कूल ऑफ ही है? जी नेहा, शुक्रिया। आई थिंक ज़्यादातर ये मुनाफा वसूली ही है, क्योंकि हमने भाव यहाँ पर अच्छे खासे चढ़ते हुए देखे हैं। एक समय पर सोयाबीन में करीबन 8 महीने के हाइज भी हमने इसी हफ्ते में टच होते हुए देखे हैं, तो उस लेवल से ऑफकोर्स यहाँ पर मुनाफा वसूली है। अगर आप ग्लोबल क्यूज देखें तो वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहे हैं। चाइना अब यूएस से खरीदारी करेगा, ऐसा इनिशियल रिपोर्ट्स में यहाँ पर माना जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर कार्गोज भी बुक किए हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव है। ऑफकोर्स जैसे बाकी कमोडिटीज़ में देखने को मिला है कि यूएस एंड चाइना की जो ऑप्टिमिज्म रैली थी वो थोड़ी बहुत यहाँ पर फेड ऑफ होती हुई नजर आई है, और उसका असर हमने मेटल्स पे, कच्चे तेल पे और जो रेलेवेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं वहां पर भी आते हुए देखा ही है। दूसरी तरफ अगर इंडियन मार्केट की अगर बात की जाए तो ऑफकोर्स सोया मील एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा आया है दिसंबर में निकल के, जहां पर हमने 42% की बढ़त यहाँ पर एक्सपोर्ट में आते हुए देखी है, वो यहाँ पर काफी सपोर्टिव रही है। क्रशर्स की तरफ से भी यहाँ से माना जा रहा है कि मांग अब यहाँ पर बढ़कर आ रही है। रुपी इंपैक्ट ऑफ कोर्स हम यहाँ पर देखेंगे, और जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ पर ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज सपोर्टिव रही हैं, उसका फायदा भी हम यहाँ पर उठाता हुआ देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज और वो है ये है कि ऑयल सीड का जो नंबर है वहां पर, जैसे हम बात करते रहे हैं कि रबी की बुआई में वो आंकड़े यहाँ पर थोड़े से कमजोर नजर आए हैं, तो वो एक चीज ऑफ कोर्स यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि 14 में से 11 खरीफ फसलों के जो भाव हैं वो अभी भी एमएसपी के नीचे हैं। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से कल पार्लियामेंट में बताया गया कि 5 से 30% की गिरावट की कमी एमएसपी के लेवल्स के नीचे यहाँ पर भाव कारोबार करते हुए नजर आए हैं। आई थिंक वो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने लायक होगी। और दूसरा रबी की फसल और किस तरह की प्रोक्योरमेंट हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, जिसको अंटिल नाउ ज्यादातर जानकारों ने एक थम्स डाउन ही दिया है। तो एग्री में ऑफ कोर्स बहुत सारे पहलू हैं यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन जहां तक एडिबल ऑयल की बात है, माना यही जा रहा है कि बहुत करेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं है, कंसोलिडेशन और फर्म ट्रेंड यहाँ पर जारी रहेगा। डेफिनेटली ये अधिकतर एक्सपर्ट्स जो सीएनबीसी आवाज पर जुड़ रहे हैं वो इसी तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर बीरेन वकील भी है। बीरेन जी नमस्ते, जरा बताइए, वैसे तो पूरा कॉम्प्लेक्स चढ़ा, लेकिन सरसों कहीं ना कहीं दायरे में फंस कर रह गई। मल्टी मंथ लोस पर ये कमोडिटी है, अब 3,900 के भी नीचे हम इसे देख रहे हैं ट्रेड करता हुआ। क्या यहाँ पर और गिरावट दिख रही है? इसके फंडामेंटल कैसे दिख रहे हैं आपको? फंडामेंटल थोड़े कमजोर है, और खास करके सेंटिमेंट ज्यादा कमजोर है, क्योंकि 3 साल से सरसों ने स्टॉकिस्ट को निराश किया है, बुल्स को डिसअपॉइंट किया है। एमएसपी के काफी नीचे प्राइस होने के बावजूद भी वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बच गया है, और गवर्नमेंट का जो बाइंग आना चाहिए मुनाफे का वो एग्रेसिव नहीं आया ये साल। तो लोग शायद मस्टर्ड से ज्यादा खुश नहीं रहेंगे, स्पेशली बाय साइड में, तो यहाँ मुझे थोड़ा डाउन साइड लग रहा है। अच्छा, और खाने के तेलों पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि रिफाइंड सोया तेल हो या फिर सीपीओ हो, इन्होंने अच्छी रफ्तार पकड़ी हुई है, क्या अभी लगता है ये जारी रहेगी? एक मूव अच्छा आ गया, बट अब मुझे यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ मैं आज के दिन के लिए तो मैं 755 के आसपास साधन रिफाइनरी शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 759 का स्टॉप लॉस रहेगा और 740-42 का टारगेट रहेगा।
ओके और सोयाबीन में जिस तरह की स्ट्रेंथ आई है, कई अब यहाँ से एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ बीते कुछ दिनों में जुड़े हैं 3800 के और आगे अगर वो लेवल पार हो जाता है तो 4000 के लेवल्स की बात कर रहे हैं। क्या ये बातें आपको फारफेच्ड लग रही है या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? अभी एज ऑफ नाउ मैं इसमें एट दिस लेवल मुझे ये थोड़ा प्राइसी ओवरवैल्यूड लग रहा है, तो मैं लॉन्ग टर्म बुलिश होने के बावजूद भी शॉर्ट टर्म एक सेल साइड का कॉल प्रेफर करूंगा। अगर थोड़ा स्पाइक मिल जाता है तो 3620 के आसपास तो मैं शॉर्ट जाऊंगा 3700 तक और टारगेट मेरा नीचे में 3330 का रहेगा। ऑलराइट, चलिए तो ये तो राय रही हमारे एक्सपर्ट्स की। खाने के तेल और तिलहन में रिफाइंड सोया तेल में थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर अभी देख रहे हैं, तो कमाई तो डेफिनेटली होगी, लेकिन बीरेन को वही लगता है कि आप यहाँ बिकवाली की रणनीति अपनाएंगे। सोयाबीन को भी पैराडाइम कमोडिटीज की तरफ से थोड़ा बेचने की सलाह है। याद रखिए हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में भी देख रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के हाइस पर इस कमोडिटी को हमने ट्रेड करता हुआ देखा है। 3620 के पास सेल की रिकमेंडेशन, 3520 तक का डाउनवर्ड टारगेट यहां पर देख रहे हैं। और सिमिलरली सोया तेल में भी जैसे मैंने कहा यहां पर भी इन्होंने शॉर्ट साइड में रहने की ही सलाह दी है। 755 के पास बेच कर चले और 740 का टारगेट ये देख रहे हैं। चलिए मनीषा और बीरेन, आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि खाने के तेल तिलहन में यहां से ट्रेंड लाइन कैसी दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल अब और किफायती दाम पर आपको मिल रहा है। CNBC आवाज देखने के लिए चुनिए कलर्स वाला पैक, सिर्फ ₹1 दिन में मिलेंगे आपको 25 चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए आज ही अपने केबल या DTH ऑपरेटर से संपर्क करें। और फिर से बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि ये हमारा बर्थडे वीक भी है। हम 14 साल पूरे कर चुके हैं और साथ ही CNBC आवाज की जो बादशाहत है वो भी बरकरार है। हफ्ते दर हफ्ते आपका प्यार, आपका भरोसा हमारे साथ जैसे चिपक के आगे चलता चला जा रहा है और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बाजार के दौरान 63% के आसपास लोगों ने अपना भरोसा पूरी तरह से CNBC आवाज को ही दिया है। मार्केट ओपनिंग के समय भी 65% लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने CNBC आवाज को किसी और चैनल से ज्यादा तवज्जो दिया है। और ऑफ कोर्स हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ पर जितने भी जुड़ते हैं वो मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि आपको यहाँ पर बेहतरीन कमाई हो सके और बेहतरीन मुनाफा आपको यहाँ कमाने का मौका मिले। तो बस इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे साथ जोड़े रखिएगा। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर।